देता हूँ दिल से। मेरे प्रियो, विश्वास करता हूँ कि आपके कान इस संगति की ओर, आज के संदेश की ओर हैं। पिछले कई समय से लगभग 30 भाग मैंने मेल मिलाप वाले तंबू के विषय में प्रचार कर दिया और अभी भी कुछ भाग बचा हुआ है। मेरे प्रियो, मेल मिलाप वाला तंबू के विषय में मेरा बताने का उद्देश्य क्या है, मैं आप सभी लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं कि वास्तव में मैं ये चाहता हूं कि मसीह आपके जीवन का केंद्र बने। मेल मिलाप वाला तंबू जो है वो पूरी तरह से यीशु मसीह पर जो है आधारित है। अगर आप मेल मिलाप वाला तंबू को समझ गए मेरे प्रियो, तो आप यीशु मसीह को और उसकी सेवा को समझ जाएंगे, उसके जीवन को समझ जाएंगे। तो मेल मिलाप वाले तंबू के विषय शिक्षा देने का मेरा उद्देश्य है कि मसीह आपके जीवन का केंद्र बने, यीशु का स्वभाव आप में हो। इस उद्देश्य से मेल मिलाप वाला तंबू की शिक्षा लगातार मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और इसके बाद मेरे प्रियो, जब भी आप खासकर निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, ये सारे पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे, मूसा के उन 5 पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो आप में से कई लोगों को बहुत आसानी होगा उन बातों को समझने के लिए कि उसमें जो आत्मिक बात छुपी हुई है वो क्या है। मेरे प्रियो, मैं अभी लगातार 1-2 दिन से पिछले जो अध्ययन है उनके हिसाब से मैं बातचीत करूं तो पीतल की बेदी के विषय में बातचीत कर रहा हूं। पीतल की बेदी है ना, जिसको हम होम बलि की बेदी भी कहते हैं, जो निर्गमन 27 अध्याय में जिसका वर्णन है, होम बलि की जो बेदी है, और वो पीतल की बेदी है, पीतल से बनी हुई बेदी है। और उस क्रम में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी और साथ ही साथ पिछले अध्ययन में मैंने पीतल की बेदी से संबंधित 5 पात्रों के विषय में बातचीत की, जिसमें अंतिम जो राख उठाने के पात्र है उसके विषय में मैं पूरी तरह से नहीं बोल पाया, है ना। फिर एक बार उन 5 पात्रों को हम लोग पढ़ेंगे। इस समय हम बड़े ध्यान से संदेश को सुनेंगे। अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर गया मेरे प्रियो, आप हमारे विषय को कभी भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के विषय के साथ बहुत कम सेवक लोग आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंगाई छुटकारा लेकर के तो बहुत लोग आएंगे। कुछ लोग मोरल साइंस शिक्षा, जो नीति शिक्षा के वाले शिक्षा को लेकर के तो बहुत लोग आते हैं, परंतु इस प्रकार से मेरे प्रियो बाइबल में छुपी हुई इन बातों के रहस्यों को उजागर करना बहुत कम सेवकों को मैंने सुना है अपने जीवन में। और जिनसे मैंने सुना है उन्हीं में से मैं आप लोगों को अपनी बात को रख रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि उन सेवकों को जिन्होंने मुझे सिखाया इस बात को जो है ना, मैंने कम ही देखा है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो इस विषय को छूते हैं। और मैंने इस विषय को छूने की हिमाकत की, हिम्मत जुटाई और मैं आप सभी लोगों को बता पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे इन शिक्षाओं से आशीषित हुए हैं और आप परमेश्वर के वचन को समझ पाए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को समझ पाए होंगे। जो मैंने पिछले कई अध्ययन से आप लोगों को बताया, जितने भी विषय, जितने भी पात्र मेल मिलाप वाले तंबू के संदर्भ में है, मैं विश्वास करता हूं कि उसके अर्थों को आप समझे हैं। और यदि आपने ठीक से नहीं सुना है मेरे प्रियो, यूट्यूब पर आपके लिए यह संदेश उपलब्ध है। आप कभी भी यूट्यूब पर जाएं और उसमें उन संदेशों को आप फिर से सुने। मैं अपना ही संदेश को दोबारा कई बार सुनता हूं कि मैंने क्या कहा, क्या वचन मैंने कहीं गलती तो नहीं कही। और मैं कई बार मतलब उन संदेशों को सुन करके और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूं कि मुझसे कहीं चूक हुई है बोलने में या एक्सप्लेन करने में, व्याख्या करने में। तो मैं भी कुछ सीख रहा हूं और अपने ही वीडियो को कई बार मैं देखता हूं। मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो की ओल झोल और फिजूल की बातों को जो सोशल मीडिया में देखने की अपेक्षा आप परमेश्वर के वचन और संदेशों को आप जरूर देखा करें। मैं ये नहीं बोलता हूं कि केवल मुझे, लेकिन बहुत सारे प्रभु के दास इस मंच पर आते हैं और बहुत सारे विषय पर उन लोग बातचीत कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर में अभी फिर एक बार प्रभु की कुछ दास लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे दास इस मंच पर आते हैं। तो मैं तो सप्ताह में एक बार आ रहा हूं, लेकिन उन तमाम सेवक लोग जो सुबह शाम आते हैं, जरूर उनसे भी आप सुन रहे हैं और उनके जो यूट्यूब पर जो संदेश है उनको भी आप जरूर सुन रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूं। सो आइए समय हम बातचीत करते हैं फिर एक बार पीतल की बेदी से संबंधित 5 पात्र क्या है और उनके रहस्यों को थोड़ा सा एक बार रिवीजन में करना चाहूंगा। और एक बार फिर हम 27 अध्याय उसका 3 निर्गमन हम लोग खोलेंगे और वहां से हम लोग पुनः इसको पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पीतल की बेदी से संबंधित ये 5 पात्र क्या क्या है हम लोग देखते हैं। फिर एक बार 3 पद जी पढ़ेंगे उसको। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियां
और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना, उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। जी, यहाँ पर हम 5 बातों को देख रहे हैं। फौड़ियां, कटोरे, कांटे, अंगीठियां और राख उठाने के पात्र। राख उठाने के पात्र, 5 बातों को हमने यहाँ पर देखा। नंबर 1 फौड़ियां, नंबर 2 कटोरे, नंबर 3 कांटे, नंबर 4 अंगीठियां और राख उठाने के पात्र। मेरे प्रियो, आप जब यहाँ पर जा रहे हैं तो क्यों परमेश्वर ने आखिर इन पात्रों को यहाँ रखा है? पुराने नियम को जब भी आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर क्यों का सवाल आना चाहिए। वरन मैं कहूंगा, जब भी आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं तो जो भी संदर्भ आप पढ़ रहे हैं वहां से सवाल आना चाहिए, क्यों, किसके लिए, किससे कहा गया, कैसे मैं इसको समझूं, क्यों मैं इसका अनुसरण करूं। आपको वहां से सवाल लेना चाहिए। और इस प्रकार परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा मेरे प्रियो। केवल एक रिवाज के अनुसार, एक रीति के अनुसार बाइबल को अध्ययन ना करें, नहीं तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कतई नहीं करेगा। लेकिन जब आप उस वचन पर थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, मेडिटेट करेंगे, वो वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जिंदा है और इसलिए वो वचन आपसे बात करेगा। सो मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप अपने साथ एक डायरी रखें, अपने साथ एक नोट, एक पेन रखें, है ना, और जो है आप मनन करें, वहां मेडिटेट करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन को ध्यान करने के विषय में कहा गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू से परमेश्वर ने कहा था मूसा की मृत्यु के बाद कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान करो, इसी में रात और दिन ध्यान करो। ध्यान, देखिए, केवल पढ़ना नहीं है, आपको ध्यान करना है। दैट मीन्स मेडिटेट करना है, मनन करना है, विचार करना है। हम में से कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, मनन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, मेडिटेट नहीं करते, और यही वजह है कि कई बार हम परमेश्वर के वचन में छुपे हुए रहस्य से वंचित रह जाते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि बाइबल को आप केवल पढ़े नहीं, लेकिन आपको वहां ध्यान करना है उस वचन को। हालेलुया, आपको वचन को ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, उसको विचार करना है, मनन करना है, और तभी वहां से वो वचन आपसे बात करेगा। सो अध्ययन में जब आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर इस बात को सीखेंगे। सो यहाँ फौड़ियां हैं, कटोरे हैं, कांटे हैं, अंगीठियां हैं और राख उठाने के पात्र। हमने अध्ययन किया था कि जो फौड़ियां हैं वो आग को सुलगाने के लिए है। वो जो पीतल की बेदी जिसमें बलिदान को डाला जाता था और उसमें उसको जलाया जाता था, तो ये जो फौड़ियां होती है ये आग को सुलगाने के लिए है और वे बलि को राख बनाने में सहायता करती है। ये अग्निमय परीक्षा के द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करने की विश्वास योग्यता को दर्शाता है। यदि किसी स्थान में पर्याप्त आग नहीं है तो फावड़ी की सहायता से वहां अधिक आग दी जाती है। फावड़ी की सहायता से वहां पर आग को अधिक जो है ना बढ़ाया जाता है, फावड़ी की सहायता से, है ना, क्योंकि वो बेदी जो है ना 5 हाथ जो है ना वो ऊंचा है, 5 हाथ लंबा है, चौड़ा है, तो उसमें जो है ना आग को हाथ से इधर उधर नहीं किया जा सकता है, इसलिए फावड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और इस रीति से पूरे मांस को राख में बदलने में मदद मिलती है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिस्थितियां, स्थान या लोग जो है वो फावड़ियां हो सकते हैं जो हमारे शारीरिक स्वभाव को राख बनाने में सहायता करते हैं। मेरे पे याद रखिएगा, वहां पर जो बलिदान है वो एक शरीर है और उसको राख बनना है, उसको बलिदान होना है। आपके शारीरिक स्वभाव को राख बनना है। मेरे प्रिय, कटोरा क्या करता है? कटोरे जो है वो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान में लहू ले जाने के लिए थे। ये कलवरी के गुणों को दर्शाते हैं जो हमें सीधा अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए सहायता करते हैं। मसीह का लहू हमारे जीवन को धोता है, हमें एक गहरे आत्मिक जीवन की ओर ले जाता है। गत्सेमनी के बाद में यीशु मसीह ने कहा कि पिता अगर तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हट सकता है ना। वो कटोरा जो दुख का कटोरा था, वो कटोरा जो पीड़ा का कटोरा था, वो कटोरा
जो एक तरह से दंड का कटोरा था, यीशु ने ले लिया। ये कटोरा यीशु के कलवरी को दिखाता है मेरे प्रियो, और यीशु उस कटोरा को लेने के लिए एक बार व्याकुल हो गया, और इसलिए गतसमनी के बाग में वो बड़े दर्द से प्रार्थना कर रहा है, और वो दर्द इतना खतरनाक था मेरे प्रियो कि पसीना जो है लहू बन गया। हम में से किसी के पास ऐसा दर्द कभी नहीं आया कि हमारा पसीना खून बन गया हो। यीशु का पसीना खून बन गया मेरे प्रियो। सोचिए वो कटोरा कितना खतरनाक था, कितना ही असहनीय कटोरा था, जिसको लेने से पहले ही यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हो गए, और गतसमनी के बाग में उनके प्रार्थनाओं के मध्य उनके पसीने जो है लहू बन गए मेरे प्रियो। ये कटोरा, हालेलुया। और तीसरा जो है कांटा है। कांटा एक ऐसा 3 कांटेदार यंत्र है जिसे आग पर टुकड़ों, मांस के टुकड़ों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आग जलती है तब मांस के कुछ हिस्से आग के बाहर गिर सकते हैं, या ऐसे कुछ टुकड़े हो सकते हैं जिनको आग ठीक रीति से जला ना रही हो। जो बलिदान जो किया गया है पशु को, उसको जलाने के लिए ये जो त्रिशूल रूपी ये जो 3 कांटेदार यंत्र जो है, ये क्या कर रहा है, उसको सही रीति से जो है जलाने में मदद कर रहा है। याजक उन्हें क्या करते हैं, उस कांटे में फंसा करके आग में डालते हैं, ताकि आग उन्हें जला करके राख कर दे। इसलिए कांटा क्या दर्शाता है, कई बार प्रभु हमारे जीवन में कड़ी ताड़नाओं को, डांट को, अनुशासनिक क्रियाओं को, दंड को, इसी प्रकार की कई कठोर बातों की अनुमति देता है। क्यों? ताकि हमारा जो स्वाभाविक रूप है या स्वाभाविक जीवन है वो राख में बदल जाए। स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए दर्दनाक है, परंतु कांटा मांस को फंसाने के समान परमेश्वर की ताड़ना जो है हमारी भलाई करेगी, वह हमारे मांस को राख में बदल देगी। ये जो त्रिशूली कांटा हमारे आत्मा, प्राण और शरीर के शुद्धिकरण को दिखाता है मेरे प्रियो। याद रखिएगा, ये हमारे आत्मा, प्राण और शरीर के शुद्धिकरण को दिखाता है। जो वहां पर ये जो कांटा है, अगर आप उस कांटे का अध्ययन करेंगे, अगर आप सर्च करिए गूगल में, तो शायद हो सकता है मिल भी जाए आपको, है ना। ये सारे पात्र, जो 5 पात्र हमने पीतल की बेदी के साथ जो जुड़ा हुआ पात्र है, उसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं मेरे प्रियो। और मैंने बताया था कि ये जो कांटा है, एक तरह से ये डांट की एक सेवकाई है, डांटने की एक सेवकाई है जो परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है। सो कभी कभी जब प्रभु के दास आपको डांट रहे होते हैं तो इससे नाराज मत होइए, लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए है। हम कभी कभी अपने बच्चों को डांटते हैं, उनकी भलाई के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने बच्चे से नफरत कर रहे हैं, अपने बच्चे से आपको ईर्ष्या है। सो इस बात का ख्याल रखें। सो चौथा जो है वो अंगीठी है। अंगीठियों का प्रयोग अंगारों को धूप वेदी पर ले जाने या इजरायली यात्रा करते समय अंगारों को उठा कर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। अंगीठियां, आपको बताना चाहते हैं, हमारा आत्मिक जीवन जंगल में यात्रा करने के समान है। इस समय हम जंगल में हैं। हम मिस्र से निकल चुके हैं, हम फिरौन की गुलामी से निकल गए हैं। मिस्र का मतलब संसार है, फिरौन का मतलब है शैतान। आप उस गुलामी से स्वतंत्र हो गए हैं और अभी आप स्वर्गीय कनान की यात्रा में हैं। और जिस प्रकार इजरायली कनान, जो भौतिक कनान की यात्रा में जंगल में से गुजर रहे थे, अभी इस समय हम स्वर्गीय कनान की यात्रा में हैं, और मानो इस पृथ्वी रूपी जंगल में हम इस समय भटक रहे हैं। अगर यहाँ आप कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए मेरे प्रियो, जैसे वे नष्ट हो गए, हम नष्ट हो सकते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर के हम कुड़कुड़ाते हैं, कब प्रभु, कब ये सही होगा, कब ये होगा, कब वो होगा, प्रभु पानी क्यों नहीं है, प्रभु खाना क्यों नहीं है, प्रभु ये क्यों नहीं है, प्रभु वो क्यों नहीं है। न जाने कितनी प्रकार की कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन में है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर को पता है आपके जीवन में कौन सा काम कब, कैसे, कहां, किसके द्वारा कैसे करना है। वो अद्भुत परमेश्वर है। सो हमारा आत्मिक जीवन जंगल में यात्रा करने के समान है। जैसे हम आत्मिक जंगल में से होकर जाते हैं, ये आग जो है हमारी धुन और परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है, वो बुझना नहीं चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। आइए देखिए लेवी व्यवस्था 6 उसका 13, लेवी व्यवस्था 6 उसका 13, थोड़ा सा रिवीजन फिर से कर रहा हूं। लेवी व्यवस्था 6 उसका 13 देखेंगे जरा, कोई भी पढ़ने में मदद करेंगे जी। हालेलुया, स्तुति हो महान परमेश्वर।
वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। आप देख रहे हैं, वेदी पर आग लगातार जलती रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेदी जो है वो बलिदान का स्थान है और वहां पर आग जलता रहना चाहिए। ये आपका भी जीवन को दिखाता है मेरे प्रियो। आपके जीवन में पवित्र आत्मा रूपी आग जो डाली गई है वो कभी बुझना नहीं चाहिए। वेदी पर आग जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आग स्वर्ग से आई थी उस समय जो वहां पर जली थी। सबसे पहले मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हृदय में एक पवित्र आग, एक पवित्र धुन, एक पवित्र प्रेम स्वर्ग से आया। ये मरना नहीं चाहिए। ये यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया है। ये मरना नहीं चाहिए, ये बुझना नहीं चाहिए। जिस प्रकार यदि आग बुझ जाए तो वेदी पर रखा हुआ बलिदान जल नहीं सकता, कभी भी नहीं। उसी प्रकार जब हमारे अंदर पवित्र धुन ठंडी हो जाती है तो हम बलिदान चढ़ाना कभी नहीं चाहेंगे। हमारा बलिदानी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हम ऐसे नॉर्मल लाइफ जिएंगे। कईयों की वेदी का जो आग है वो बुझ चुका है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कईयों के जीवन में वो आग अब नहीं है। पेंतीकोस के दिन में वो आग दिया गया और उस आग के आने से, उस पवित्र आत्मा रूपी आग के आने से क्या हुआ मेरे प्रियो? डरा हुआ पतरस साहसी बन गया। एक गुस्सा से भरा हुआ यूहन्ना प्रेमी व्यक्ति बन गया। एक अविश्वासी थोमा एक विश्वासी थोमा बन गया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो आग आता है, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, आप असाधारण होते हैं और असाधारण कार्य आपके द्वारा होते हैं। वो पवित्र आत्मा का आग, वो कभी हमारे जीवन में बुझना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। और अगर वो होगा तो आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर गुजरने का तमन्ना रखेंगे। आपके अंदर एक जिद होगा, आपके अंदर मेरे प्रियो प्रभु के लिए कुछ करने के लिए जो है तड़प होगी, चाहत होगी, अभिलाषा होगी। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आग बुझ गई तो हम अपने बलिदान के जीवन को खो देंगे। हम अपने बलिदान के जीवन को खो देंगे और हमें परमेश्वर के काम के लिए, प्रार्थना के लिए, उपवास रखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, कष्ट उठाने आदि के लिए कोई धुन नहीं होगी। हमको इससे कोई मतलब नहीं। आज बहुत सारे मसीही मेरे प्रियो यहां फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, हम में से कितने मसीह हैं जो केवल चर्च जाते हैं? हम में से कितने मसीह हैं जो केवल बाइबल पढ़ते हैं, ध्यान नहीं करते, मनन नहीं करते, उससे प्रकाश लेते नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां दर्शन की बात नहीं है, ये दर्शन क्या है? परमेश्वर का प्रकाश। जहां दर्शन की बात नहीं है वहां लोग नाश हो जाते हैं। अगर ये आग बुझ गया मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने बलिदान के जीवन को खो देंगे और हमें परमेश्वर के काम के लिए, प्रार्थना के लिए, उपवास रखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए और कष्ट उठाने के लिए कोई धुन नहीं होगा। अंगीठी का काम था कि उस आग को लेकर के आगे लेके जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा रूपी आग को जो आपके ऊपर है उसको बुझने न दें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप इस समय हमारे साथ ऑफलाइन होते मेरे प्रियो, मैं थोड़ी देर आप लोगों से कहता कि आओ हम स्तुति करें और हालेलुया और जय जयकार के गीत गाएं। थोड़ी देर हम लोग अपने मुंह खोल करके उसकी तारीफ करें, एक अलग माहौल होता। लेकिन इस समय आप हमसे दूर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इस समय उसकी आत्मा आपको उभार रहा होगा कि आप कह सकते हैं कि वाओ प्रभु, आप कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। पांचवा पात्र मेरे प्रियो वो है राग उठाने के पात्र। राख उठाने के पात्र। राख को ले जाने के लिए जो वेदी में जो बलिदान को डाल दिया गया, जला दिया गया, तो राख बन गया। तो पांचवा पात्र का काम क्या है? ये राख उठाने का पात्र है और ये राख को ले जाने के लिए है। इसका मतलब क्या है उसको हम समझेंगे। वेदी पर से राख उठाकर वेदी के नीचे पूर्व की ओर डालने के लिए पात्र प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप पूरा निर्गमन उसको पढ़िएगा तो आप इस बात को पा सकेंगे। थोड़ा सा देखते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 1 उसका 16 जी। लेवी व्यवस्था उसका 1 उसका 16 जी। और
वह उसकी गल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूर्व की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे। वेदी के पूर्व की ओर उस राख उठाने वाले पात्र से फेंक दे। आप देख रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो हम यूं पढ़ के निकल गए थे। मेरे प्रियो, मेरे लिए भी ऐसे ही था। मैं यूं पढ़ के निकल जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। पौड़ियां, कटोरे, चारे, ये सब क्या है ना। आज भी मेरे प्रियो, हम जो बाइबल पुराना नियम खासकर पढ़ रहे हैं तो पर्दा लगा है। मूसा, पौलुस कहता है कि मूसा की पुस्तक पढ़ते हुए अभी भी कई लोगों को पर्दा पड़ा है। मैं फिर एक बार करना चाहता हूं कि अगर बाइबल आपको नया नियम और पुराना नियम के रूप में आपके हाथों में दी गई है, पुनः मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि इसका महत्व खत्म नहीं हुआ है। पुराने नियम का महत्व खत्म नहीं हुआ है। अन्यथा हमारे पास केवल मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य तक वाला पुस्तक होती, परंतु यहाँ पर आपको पूरी बाइबल नया नियम पुराना नियम के रूप में दी गई है। इसका मतलब है कि अभी भी पुराने नियम में बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना है, और उसको जब समझेंगे आप प्रभु के प्यार को समझेंगे, प्रभु के प्रबंध को समझेंगे, प्रभु के उपाय को समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राख का जो राख उठाने का जो पात्र है उसे राख उठाया जाए और उसको उठा करके वेदी के नीचे पूर्व की ओर डालने के लिए इस पात्र का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, और बलिदान को संपन्न किया जाए। और ये अंतिम काम है मेरे प्रियो, ये अंतिम काम है जो वहां पर बलिदान को डाला गया और जलाया उसको जलाने के लिए फौड़ियों का इस्तेमाल किया गया, लहू ले जाने के लिए कटोरे का इस्तेमाल किया गया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर उसको जो है अंगीठी दी गई। अब ये सारी चीजों को कांटे वहां रखे है जो मांस को उल्टा पुल्टा कर रहा है, जलाने में मदद कर रहा है। तो और ये अंतिम जो पात्र है वो राख को उठा करके वेदी के पूर्व की ओर उस राख को डालने के लिए ये उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस प्रकार बलिदान को संपन्न किया जाना ये अंतिम काम है। और याजक के द्वारा राख उठाना और उसे वेदी के नीचे डालना आत्मिक रीति से, मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्या दिखाता है, एक स्वार्थ रहित जीवन की साक्षी को दर्शाता है। याजक क्या कर रहा है, उस बलिदान को जो राख बन गया है उठा करके उसे वेदी के नीचे पूर्व की ओर डाल रहा है, और ये आत्मिक रीति से एक स्वार्थ रहित जीवन की साक्षी को दर्शाता है। वेदी के नीचे पड़ी हुई राख ये दर्शाती है कि उसमें कोई भी मांस नहीं है, उसमें कोई भी मांस नहीं है, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। सब शारीरिक स्वभाव जा चुका है। ये क्या दिखा रहा है, वो राख की सब शारीरिक स्वभाव जा चुका है। इससे जो आत्मिक पाठ हम सीखते हैं मेरे प्रियो, वो ये है कि जब हमें पवित्र अग्नि है, जब हम में पवित्र अग्नि है, तब वो धुन, वह प्रेम हमारे सभी शारीरिक स्वभावों को नाश कर देगा और उन्हें राख बना देगा। जब पशु वेदी पर रखा गया था तो वो पूरा मांस था मेरे प्रियो। पुराने नियम में बलिदान की व्यवस्था में ये थी, वो पूरा मांस था, परंतु जब वो नीचे जमीन पर गिरता है तो वह पूरा राख हो जाता है, क्योंकि उसको जलाया जा रहा है, उस पीतल की वेदी में उसको जलाया जा रहा है, झंझरी पर रख करके जलाया जा रहा है, जिसको फावड़ी से उल्टा पुल्टा, कांटे से उल्टा पुल्टा किया जा रहा है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब पशु वेदी पर रखा गया था तो वो पूरा मांस था, परंतु जब वो नीचे जमीन पर गिरता है तो वो पूरा राख हो जाता है, पूरा। आप पढ़िएगा, कई हिस्से को मैं नहीं पढ़वा रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो कि उसको पूरी तरह से राख होना जरूरी है। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? इसका आत्मिक अर्थ है मेरे प्रियो कि जब हम भूमि पर गिरते या मर जाते हैं तब हमें पूर्ण राख होना चाहिए। कोई भी शारीरिक स्वभाव दिखाई नहीं देना चाहिए, वो उस बात को दिखाता है, शारीरिक स्वभाव समाप्त हो जाए, जल जाए, राख बन जाए। फिर क्या होता था, आप थोड़ा से हम लोग उसको देख लेते हैं। फिर क्या होता था, लेवी व्यवस्था 6 अध्याय चलते हैं हम लोग, और 10 और 11 पद हम लोग पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 6 अध्याय और उसका 10 और 11 पद जी। और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे।
तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो वहां होम बलि जब किया गया, उसके बाद क्या कर रहा है, याजक को क्या करना है, यहाँ पर उस रूल को समझाया गया। पूरा आप पढ़ेंगे तो समझेंगे आप। फिर याजक को अपने वस्त्र बदलकर राख को छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाना था, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि और याजक अपने सनी के वस्त्र अपने तन पर अपने सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे, है ना। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। छावनी से बाहर, अब इसको छावनी से बाहर, मिलाप वाला तंबू से बाहर ले जाना है। वाह, थोड़ा समझेंगे इसको क्या है, बहुत अच्छा है। फिर याजक को क्या करना है, आपने देखा यहाँ पर अपने वस्त्र को बदलना है और राख को जो बलिदान करके वहां जला दिया गया है छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाना था। और याजक के द्वारा उतारे गए वस्त्र जो है, आप जानते हैं वो याजक पद के वस्त्र थे। ये लेवीय याजक पद के मिल्कीसेदेक याजक पद में परिवर्तित होने को दर्शाता है। मिल्कीसेदेक, है ना। आप उसको समझाने के लिए थोड़ा हमको उधर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी वहां पर नहीं घुसना चाहता हूं, नहीं तो फिर लंबा विषय हो जाएगा। इसके लिए आपको मिल्कीसेदेक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इब्रानियों में भी पढ़ना पड़ेगा, और अब्राहम जो जिसको दशमांश दे रहा मिल्कीसेदेक उसके बारे में जानना होगा, वो कौन है। तो छावनी के बाहर अब कौन लोग हैं, छावनी के बाहर जो है वो अशुद्ध अन्य जाति लोग थे। छावनी के बाहर मिलाप वाले तंबू में तो परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन अन्य जाति छावनी के बाहर है, अशुद्ध अन्य जाति के लोग थे। लेवीय याजक पद केवल इजरायलियों के लिए था, याद रखिएगा। ये जो याजक पद था वो केवल इजरायलियों के लिए था और अन्य जातियों के लिए नहीं था, अन्य जातियों के लिए नहीं था। जिस प्रकार पशु को जला करके राख कर दिया गया, मसीह एक महान बलिदान क्रूस की वेदी पर चढ़ाया गया, वो इस चीज को बता रहा है। और वो मर के एक गवाह बन गया। वेदी के नीचे की राख के समान यीशु के बलिदान ने एक स्वार्थ रहित और मांस रहित जीवन की गवाही दी। मेरे प्रिय, छावनी के बाहर राख ले जाना ये क्या है, आपको बता रहा हूं। छावनी के बाहर राख ले जाना कलवरी के गुणों को सभी तक पहुंचाए जाने को दर्शाता है। फिर से सुनिएगा, वो जो राख है अब इसको छावनी से बाहर लिया जा रहा है, और बाहर कौन है, अन्य जाति। सारी सेवकाएं अपने लोगों के लिए किया जा रहा था, परंतु अब राख को उठा करके बाहर छावनी से बाहर ले जाया जा रहा है। छावनी के बाहर राख ले जाना कलवरी के गुणों को सभी तक पहुंचाए जाने को दर्शाता है। वेदी के नीचे की राख कलीसिया में गवाही को दर्शाती है। वेदी के नीचे के जो राख है वो कलीसिया में गवाही को दर्शाता है, और जो छावनी के बाहर शुद्ध स्थान में जो राख है वो बाहरी संसार में गवाही को दर्शाती है। हालेलुया, आप समझ रहे बात को। जो वेदी के नीचे का जो राख है वो कलीसिया में गवाही को दर्शाता है, और छावनी के बाहर जो राख को ले जाया जा रहा है, एक शुद्ध स्थान में ले जाया जा रहा है, वो बाहरी संसार में जो है ना, संसार में गवाही को दर्शाती है। हम कलीसिया में और बाहरी संसार में भी गवाह होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये केवल अंदर की बात नहीं है कि केवल इजरायली आशीषित हो। प्रभु उस समय भी अन्य जाति जो छावनी के बाहर है उनकी चिंता कर रहा है, उनके लिए भी उपाय को वो दर्शा रहा है वहां पर। लेकिन इस भेद को कभी इजरायली नहीं समझ पाए और उनको लगा कि परमेश्वर मेरा बपौती है। मेरे प्रिय, इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल आपका बचना काफी नहीं है, केवल खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। आप केवल अपने आशीषित मत होते रहिए, केवल अपने लिए आंसू बहाते मत रहिए, केवल अपने लिए दर्शन और सपने मत देखा करिए, लेकिन उन तमाम लोग जो अनरिच पीपल हैं, जो आप पहुंच लोग हैं, जो यीशु मसीह के वचन से रहित है, जो अभी भी संसार में है, फिरौन के कब्जे में है, मिस्र के वश में है, शैतान की गुलामी खट रहे हैं, सड़ाहट में फंसे हुए हैं, उनके लिए आपके पास क्या उपवास है? क्या उनके लिए आपके पास कोई योजना है? क्या उनके लिए आपके पास बोझ है? क्या उनके लिए आपके पास आंसू है? क्या उनके लिए आपके पास उपवास प्रार्थना का समय है?
बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, इसलिए हम आशीष से वंचित हो जाते हैं मेरे प्रियो। एक मसीह कलीसिया महान आदेश पाई भी कलीसिया है। एक मसीह कलीसिया जो है महान आदेश पाई भी कलीसिया है। यदि आप महान आदेश की पूर्ति नहीं करते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आशीष से वंचित होंगे। केवल आप सुनते मत रहिए, लेकिन आप वचन को सुने और समझे इस बात को। तो हम देख रहे हैं कि वो जो राख है वो वेदी के नीचे गिरा, वो वेदी के नीचे की राख कलीसिया में गवाही को दिखाता है, और छावनी के बाहर जो राख डाला गया वो बाहरी संसार में गवाही को दर्शाती है। हम कलीसिया में और बाहरी संसार में दोनों जगह गवाह होनी चाहिए। आपकी गवाही केवल कलीसिया के लिए नहीं है, आपकी गवाही बाहर संसार के लोगों के लिए भी होनी चाहिए। बाहर के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। इस समय हम में से कितने लोग हैं जिस प्रकार के ऑनलाइन मीटिंग तक सीमित है, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप कई लोगों को सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे तो हम जरूर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मेरे प्रियो आपके लिए इतनी बड़ी सेवा रखी हुई है जो बाहर है। घर के टंकी में मछली नहीं मिलता, घर के टंकी में मछली नहीं मिलता, आपको झील में, समुद्र में, आपको बाहर नदियों में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो अब राख के बारे में हम और थोड़ा बात करना चाहते हैं। राख काम पूरा होने को दर्शाती है। राख जो है वो काम पूरा होने को दर्शाती है। काम पूरा हुआ, जब वेदी में बलिदान राख हो गया, काम पूरा हो गया। जब राख को देखते हैं, जब हम राख को देखते हैं तो ये जान लेते हैं कि बलिदान स्वीकार किया जा चुका, बलिदान स्वीकार किया जा चुका है। पूर्ण रीति से मांस जो है जल चुका है और काम पूरा हो चुका है। ये कलवरी के पूरे हुए काम को दर्शाता है मेरे प्रियो। ये जो राख हो जाना बलिदान का, ये कलवरी पर पूरे हुए काम को दर्शाता है। हमारे जीवन में यह इस बात को दर्शाता है कि हमारा जीवन और सेवकाई पूरी हो चुकी है और परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है। हालेलुया। भजन संहिता 20 उसका 3 नंबर पढ़ते हैं जरा। भजन संहिता 20 उसका 3। जी, भजन संहिता उसका 20 उसका 3 पद। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वह तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। हाँ, आप देखिएगा वहां पर ग्रहण करे, उसके लिए स्टार चिन्ह लगाया हुआ है। वहां पर आपके बाइबल में आप देखिएगा तो वहां पर स्टार चिन्ह लगाया हुआ है, होम बलि को ग्रहण करे। मूल में वहां पर जो हिब्रू वर्ड आया है वो है डैशन, 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 वो शब्द आया है जिसका मतलब होता है राख में बदलना, राख में बदलना। तेरे होम बलि को राख में बदल दे। यहां ग्रहण केवल नहीं है, राख में बदल। प्रभु मेरे बलिदान को आप राख में बदल दीजिए, है ना। ग्रहण के लिए यहां पर इब्रानी शब्द डैशन का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है राख में बदलना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम राख बनते हैं तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है। जब तक आप मांस रहेंगे ना, आप शारीरिक स्वभाव में होंगे, इसलिए आपको जलना है ताकि आपको परमेश्वर ग्रहण कर सके। परमेश्वर ने हाबिल उसके बलिदान को आदर किया था मेरे प्रिय। प्रभु पहले हमें ग्रहण करना चाहता है। यदि प्रभु हमें ग्रहण नहीं करता है तो हमारे द्वारा प्रचार किए गए उत्तम संदेश, हमारे द्वारा गाए गए सर्वोत्तम गीत, हमारे सेवकाई की सर्वोत्तम बातों को भी ग्रहण नहीं करेगा परमेश्वर। पहले आप ग्रहण होना चाहिए, भेंट तो बात की बात है। मेरे प्रियो, हम कई बार अपनी चीजें दे रहे हैं, हम खुद को नहीं दे रहे हैं। हमको ऐसा लगता है दानों दशमांश दे करके प्रभु पर हमने बड़ा जो है ना एकदम करुणा दिखा दिया, है ना। हम अपनी चीजों को दे रहे हैं, खुद को नहीं दे रहे हैं। दशमांश देने में बहुत पक्के हैं। हम में से कितने लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, चर्च में जाते हैं, अच्छा दशमांश देते हैं, पास्टर ज्यादा खुश रहते हैं आपसे, क्योंकि बाकी लोग तो दे नहीं सकते उतना। कोई भी मीटिंग वुटिंग होता है तो आपका ज्यादा योगदान रहता है। इन सब बातों से बढ़कर मेरे प्रियो, क्या प्रभु आपको ग्रहण करता है? भेंट से अधिक वो आपको ग्रहण करे, इस बात को सोचना है मेरे प्रियो। यदि मांस शरीर राख बन जाता है तो अंत में प्रभु हमें राख के लिए सुंदरता देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु चाहता है कि आप राख बने और तभी आपके जीवन में सुंदरता आएगी। राख
यशायाह 61 उसका 3 पढ़ेंगे जरा, यशायाह 61 उसका 3। यहां पर ये प्रार्थना है जी। तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ओ सॉरी 61 का 3 ना जी। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। मेरे प्रिय यहाँ पर लिखा है और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख। मेरे प्रिय लिखा है कि टूटा हुआ मन योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुओं को तुच्छ नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? पश्चातापी जीवन। ये राख होना एक पश्चातापी जीवन है। ये राख होना शारीरिक स्वभाव को मारकर प्रभु के सामने खुद को सरेंडर करने वाला जीवन है। मेरे प्रियो यहां पर लिखा है सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। जब तक आप राख नहीं बनेंगे आपको सुंदर पगड़ी नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुंदरता हमारे शरीर के लिए नहीं परंतु राख के लिए सुंदरता है। हम सुंदरता का मुकुट प्राप्त करने से पहले हमारा क्रोध, प्रशंसा के लिए हमारी लालसा, आदर, आराम, कंफर्ट जोन आदि सभी शारीरिक स्वभाव हम में से चला जाना चाहिए। ये उस चीज को दिखाता है। विलाप करने वालों के लिए हमें अपने शारीरिक स्वभाव के भस्म होने के लिए चिल्लाना है। मेरे प्रियो यहां विलाप करना है अपने शारीरिक स्वभाव के लिए कि प्रभु मेरा शारीरिक स्वभाव जल जाए। प्रभु आप भस्म करने वाली आग है और आप मेरे शारीरिक स्वभाव को भस्म कर दें। इस बात के लिए आपको विलाप करना है और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके उसे सुंदर पगड़ी पहनाया जाएगा। प्रभु हमें पवित्रता की सुंदरता देना चाहता है। पवित्र अग्नि हमें भस्म कर दे, ये विलाप, ये दुआ होनी चाहिए। पवित्र अग्नि हमें भस्म कर दे, वो राख बना दे और आप हमें ग्रहण कर ले। परमेश्वर मेरा शारीरिक स्वभाव जल जाए, मेरा स्वाभाविक और शारीरिक स्वभाव जल जाए। उस बलिदान में प्रभु इसी बात को पीतल की वेदी में दिखा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझे हमारी बात को? मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आप मेरी भाषा समझ रहे हैं? तो ऐसे अगर अनम्यूट हो जाएंगे तो बोल सकते हैं आप लोग। यस 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 प्रेज द लॉर्ड। आप हमारी बात को समझ रहे हैं, है ना? तो ये बलिदान को मेरे प्रियो उसको जलना है। आपके बलिदानी जीव, आप जो अपने आप को बलिदान कर रहे हैं उसको राख हो जाना है मेरे प्रियो। स्वाभाविक जीवन नष्ट हो जाना चाहिए, तभी आत्मिक स्वभाव जो है वो आगे आएगा। किसी ने कहा मोय नहीं जियो ना मोरे जीवन में, मोरे जीवन में यीशु जिएला। ये सादरी में गीत है हमारे राज्य तरफ। मोय नहीं जियो ना मोरे जीवन में, मैं नहीं जीता हूं अपने जीवन में, मेरे जीवन में यीशु जीता है। लेकिन आज तो हम ही जी रहे, राख नहीं बने हैं। अरे भस्म करने वाली आग से कहो कि प्रभु मेरे उस स्वभाव को राख में बदल दे, तभी ये बलिदान स्वीकार किया जाएगा, तभी ये बलिदान कंप्लीट होता है। और यहां पर ये बलिदान कंप्लीट होता है, पूरा होता है मेरे प्रिय। मैं एक और भाग को बता करके आज के संदेश को समाप्त करूंगा और वो है पीतल की हौदी। अब हमारे पीतल की हौदी पर 5 पात्र जो पीतल की वेदी के सामने हैं उससे संबंधित है, पीतल की वेदी से संबंधित जुड़ा हुआ था वो पात्र। उस बात को मैं यहां समाप्त कर रहा हूं और अब अगले विषय पर आ रहा हूं। थोड़ा पीतल की हौदी, थोड़ा सा देखते हैं वचन। निर्गमन 30 अध्याय उसका 18 से 21 हमारे पास समय है। निर्गमन 30 उसका 18 से 21 पद जी पढ़ते हैं यहां पर। हालेलुया। होने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी
पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब वे हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाएं। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। आमीन। आप देख रहे हैं, आप इन सारे हिस्सों को कभी पढ़े? प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की और मूसा से बोला कि धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, हौदी बनाना, उसका पाया भी बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रख कर, ये वही होम बलि का जो वेदी है, पीतल की जो वेदी है, और आगे मिलाप वाला तंबू में जब हम घुस रहे हैं, वहां शुरू में ही मिलेगा आपको, ये शुरू में ही मिलेगा पीतल की हौदी, उसको बनाओ। और उसमें क्या करना है, हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोए। समझ रहे बात को? इतनी इजीली सेवकाई है, इतना इजी आप पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में पहुंच जाएंगे। इतना जल्दी वाचा का संदूर कर करूब और प्रभु की महिमा को कैसे पालेंगे आप समझ रहे हैं? इसके अंदर के भेद को देखेंगे, हाथ पांव, है ना? तो हम देख रहे हैं बाहरी आंगन में पीतल की वेदी और मिलाप वाले तंबू के बीच पानी से भरी हुई एक पीतल की हौदी थी, जिसमें हाथ पांव धोना है। हाथ पांव धोने का उल्लेख 3 बार किया गया है मेरे प्रियो, यहाँ पर 3 बार किया गया है ना? 19, 20 और 21 में, 19, 20 और 21 में हाथ धोया करे, हाथ पांव धोया करे। 20 में भी लिखा है कि तंबू में प्रवेश करे तब वे हाथ पांव धोए, और 21 में भी लिखा हुआ है कि इसको जो है ना आपको करना है ना? यदि नहीं तो फिर क्या होगा? मर जाओगे, नहीं तो मर जाएंगे का उल्लेख 2 बार किया गया है। धोने का 3 बार उल्लेख किया गया है और मर जाएंगे का उल्लेख 2 बार किया गया। अर्थात ये दृढ़ता से कहा गया है मेरे प्रियो, यदि वे न धोए तो मर जाएंगे। किसी भी याजक को, सुनिएगा ध्यान से, अभी हम लोग याजक लोग हैं, आप जो यहाँ बैठे हुए याजक लोग हैं, किसी भी याजक को पवित्र स्थान में कोई भी सेवकाई करने के लिए जाने से पहले अपने हाथों और पांवों को धोना चाहिए था। ये उस समय का नियम था, उसको धोना है। हाथ क्या दिखाता है? हाथ हमारे क्रियाओं को दर्शाते हैं, और पांव क्या दिखाते हैं? हमारे जीवन के चाल चलन को। आप समझ रहे हैं क्या धोना है हमको? क्रियाओं और चाल चलन को, क्रियाओं और चाल चलन को। हाथ और पांव, क्रिया और चाल चलन, हाथ और पांव क्रिया और चाल चलन को दर्शाते हैं। ये धोना है। बिना धोए हुए हाथ और पांव न केवल हमारे ऊपर दंड को परंतु मृत्यु को लाएगा। इससे हम क्या सीखते हैं? हम जो कुछ भी सेवकाई करते हैं उसे परमेश्वर के सम्मुख में शुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। ये सेवकाई इतनी आसान बात नहीं हो, हम चले गए सेवकाई, पास्टर बन के झोला पकड़ के निकल लिए। कोई भी पाठ प्रचार कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है हवा हवाई में। आप समझ रहे बात को? मूसा को आज्ञा मिली, हारून को बोलो ये करेगा, और जब भी वो अंदर घुसेगा हाथ और पांव धोना है। सेवकाई में अंदर गया, फिर बाहर भी निकलेगा तो भी हाथ धोना है। वाह! हम शुद्धिकरण के बिना सेवकाई कर सकते हैं, परंतु वो केवल हमारे लिए मृत्यु लाएगी। याद रखिएगा, राजा साउल अपनी ही तलवार के ऊपर गिर के मर गया। राजा साउल अपनी तलवार के ऊपर मर गया। समझ रहे हैं? उस सेवक को, उस पद को नहीं समझ पाया। एक व्यक्ति की तलवार उसके काम या प्रचार को दर्शाती है। ये जो तलवार है उसके काम या प्रचार को दर्शाती है। यदि हम अपने जीवन के बारे में सावधान नहीं है तो हमारा परमेश्वर के वचन का प्रचार करना हमें घात कर सकता है, या हमारे लिए मृत्यु ला सकता है। मृत्यु एक अलगाव है, शारीरिक मृत्यु और शरीर से प्राण और आत्मा का अलगाव है।
उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में एक पिता ने अपने छोटे पुत्र के बारे में कहा कि मेरा पुत्र मर गया था। मरा नहीं था, वो दूर चला गया था, अलग हो गया था। लेकिन क्या बोलता है, मेरा यह पुत्र मर गया था। पुत्र मरा नहीं था, परंतु पिता से अलग हो गया था। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि आग की झील दूसरी मृत्यु कहलाती है। आग की झील ये इस कारण से है मेरे प्रियो, क्योंकि जो लोग वहां हैं वे सदा के लिए परमेश्वर से अलग किए गए हैं। हम पढ़ते हैं कि पाप मृत्यु को लाता है, अर्थात पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। अदन की वाटिका में आदम अलग हो गया, आदम और हवा अलग हो गए। मेरे प्रियो, दो प्रकार के शुद्धिकरण है, एक हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है और दूसरा सेवकाई करने के लिए शुद्धिकरण। दो प्रकार के शुद्धिकरण है। पीतल के हौदी को समझा रहे हैं अभी। हाँ, दो प्रकार के शुद्धिकरण है, एक हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए और दूसरा सेवकाई करने के लिए शुद्धिकरण। यीशु ने कहा उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। यीशु को क्या जरूरत है इस बात के लिए? आप देखिए यूहन्ना 17:19, यीशु क्या कहते हैं? सेवकाई इतना आसान बात है, कोनो झालमुड़ी है क्या, लेके चल दिए। देखिए क्या लिखता है यहां पर, यूहन्ना 17:19 जी। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यीशु कह रहे हैं इस बात को, उस महत्वपूर्ण सेवकाई को करने से पहले, इससे पहले कि यीशु पकड़वाए जाते, उस महान काम को अंजाम देते। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि उनके लिए यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है, यीशु की महायाजकीय प्रार्थना। और वहां उस प्रार्थना में बोलता है कि उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। अर्थात मैं स्वयं को उस सेवकाई के लिए जो मैं उनके लिए करता हूं, यीशु कह रहे हैं अपने आप को पवित्र करता हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यीशु पृथ्वी पर पवित्र होने के लिए आया, यह नहीं है। वह स्वर्ग में पिता का पुत्र था मेरे प्रियो, परंतु शरीर में सेवकाई करने के लिए और भी पवित्र किए जाने की आवश्यकता थी। और यीशु मसीह उस उदाहरण को पेश कर रहे हैं। अगर यीशु को इस बात की इतनी जरूरत थी तो हमको कितनी जरूरत है? अगर यीशु को उनकी सेवकाई करने के लिए खुद को पवित्र करना है तो जरा सोचिए कि हमको सेवकाई करने के लिए कितना पवित्रता की जरूरत है। ओ लॉर्ड, हालेलुया। आज जब दिन भर मैं इस बात को अध्ययन कर रहा था मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजें आ रही थी। वाओ, क्या प्रभु आपका वचन है। मेरे प्रियो, हम यहां देख रहे हैं कि यीशु सेवकाई के लिए खुद को पवित्र कर रहा है। जब भी हम यीशु के लिए कुछ करते हैं हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें अपनी शून्यता, अपने खालीपन का आभास करना चाहिए। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं प्रभु। हमें डरते और कांपते हुए सेवा करना चाहिए मेरे प्रियो। बाइबल लिखा है डरते और कांपते हुए उसकी उपासना करो, भजन संहिता में लिखा है। ये केवल परमेश्वर की दया है कि वो हमें प्रयोग कर रहा है, ये उसकी दया है मेरे प्रियो। हम कुछ भी नहीं है। जब मैं अपने विषय में सोचता हूं मेरे प्रियो, सच में मैं कुछ भी नहीं, मैं जीरो हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं है, मैं इंग्लिश भाषी नहीं हूं, मैं हिंदी भाषा बोलता हूं, मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपने वचन का प्रकाशन ऐसा दिया कि किसी से कम कभी नहीं रहा। मैं जब अपने आसपास के लोगों को देखता हूं, उनकी एजुकेशन, उनका सर्कल, उनका स्टेटस, उनका स्टैंडर्ड, फिर उस हिसाब से मैं सोचता हूं कई बार कि मैं तो शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। पर प्रभु मुझे प्रयोग कर रहा है, प्रभु मुझे यूज कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये उसका अनुग्रह है। आज अगर मैं यहां बोल पा रहा हूं तो ये मेरी योग्यता नहीं है। मुझे पता है कि मैं कितना योग्य हूं। मैंने बहुत ज्यादा बाइबल का डिग्री हासिल नहीं किया। अभी इस बात को मांग किया जा रहा है बराबर कि आपको बहुत डिग्री हासिल करना है। अभी जमशेदपुर में कई बिशप आ रहे हैं लगातार और वो बोल रहे हैं कि आपको डिग्रियां लेना जरूरी है। आने वाले समय में सरकार ने तो बोलेगा आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, किस आधार पर प्रचार कर रहे हैं, आपके पास जो है ना एक जो है मान्यता प्राप्त जो है बाइबल स्कूल से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब हम यीशु की गवाही देने के लिए प्रमाण पत्र लेके चलें?
मेरे प्रियो, उसने आत्मा में, मेरी आत्मा में अपनी आत्मा डाल दी और मुझे एक नया व्यक्ति बना दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। जब हम लोगों के समक्ष जा करके हम यीशु की गवाही दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा हमको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? अब उनको बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट चाहिए। खैर चलिए, अच्छी बात है, हम इसको भी नहीं इनकार करते। ले लीजिए सर्टिफिकेट। आप सर्टिफिकेट आपने ले लिया, परंतु आपके जीवन में प्रभु का प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु के काम का प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु आपके अंदर है बोलकर उसका प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा, केवल एक कागज का सर्टिफिकेट है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें इस्तेमाल करता है। पौलुस जानता था कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। यह सेवा जो हम कर पा रहे हैं मेरे प्रियो, केवल उसकी दया है और वो हमें प्रयोग कर रहा है। हालेलुया। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद। महायाजक को पवित्र स्थान में भीतर जाते हुए और बाहर आने पर भी अपने हाथ पांव को धोना है। आप लेवियवस्था 16 का 4 और 24 पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को पाएंगे। लेवियवस्था 16 उसका 4 और 24। समय नहीं है और कुछ समय मेरे पास है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पवित्र स्थान में अगर भीतर जाना है, बाहर आना है, तो उस पीतल की हौदी में जो पानी रखा हुआ है उससे धोना है अपने पांव को, अपने हाथ और पांव को। लेवियवस्था 16 उसका 4 और 24, इन दोनों जगहों में इस बात को आप पाएंगे। सेवकाई करने के लिए हमारे जीवन में शुद्धिकरण की आवश्यकता है मेरे प्रिय, और सेवकाई करने के बाद हमें एक और शुद्धिकरण की आवश्यकता है। देखिए, अंदर जाते समय भी हाथ पर धोना है, बाहर आते समय भी हाथ पांव धोना है। आप बोलोगे कि नहीं, बाहर के लिए क्या जरूरत है, अंदर घुस गए तो शुद्ध हो गए ना। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो अंदर जाते समय भी शुद्धिकरण, हाथ पांव धोना है, बाहर आके भी हाथ पांव धोना है। अरे ये कौन सी बात हुई? चलिए देख लेते हैं जरा लेवियवस्था 16 उसका 4 और 24। वह सन्नी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। हाँ, स्नान करके पहने, उसके बाद अंदर घुसना है, सेवकाई करना है। अब 24 देखते हैं। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे। निकल के भी, अंदर घुसते टाइम खुद को नहा साफ कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, बाहर निकल करके भी, है ना। सेवकाई करने के हमारे जीवन में शुद्धिकरण की आवश्यकता है, हमने इस बात को बताया। और सेवकाई करने के बाद भी हमें एक और शुद्धिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि सेवकाई करने के बाद हमारे जानकारी के बिना हमारे हृदयों में घमंड प्रवेश कर सकता है। कई बार एक क्रूप घमंड अपने सिर को उठा सकता है। इसलिए हमें एक सेवा करने के बाद स्वयं को खाली करना है। हम अवश्य ही आभास करना चाहिए, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह और दया है। पौलुस इस बात को जान गया था कि कहीं मैं इस प्रकाशन की बहुतायत से घमंड ना करूं, इसलिए एक कांटा चुभाया गया मेरे प्रियो। और उसने समझ लिया कि सेवकाई करने के बाद भी घमंड आ सकता है। अगर पौलुस को घमंड आ सकता था तो प्रभु को उसको 3 बनाने के लिए कांटा चुभाना पड़ा। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय। प्रकाशन की बहुतायत से पौलुस भूल न जाए। आज हम में से कितने सेवकाइयों में जब हम लोग बहुत फलते फूलते हैं तो लगता है ये मैंने किया है। ये दया है मेरे प्रिय। हर व्यक्ति को अलग अलग तोड़ा, अलग अलग सेवा, अलग अलग वरदान दिए गए हैं, और इसलिए हर सेवकाई के बाद खुद को खाली करना, खुद को शून्य करना बहुत जरूरी है। हम अवश्य ही ये आभास करना चाहिए कि ये सब परमेश्वर का अनुग्रह और दया है। संत पौलुस इकरार करता है, मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ जो मुझ पर था। 1 कुरिन्थी 15 का 10 देखिएगा जरा, समय मेरा समाप्त हो रहा है। 1 कुरिन्थी 15 का 10। हो प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। परंतु मैं जो
कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। मैंने बढ़कर सेवकाई किया, बढ़कर किया। मैं जानता हूं मेरे प्रियो, आज मेरी सेवकाई हो या किसी भी प्रभु के दास की सेवकाई हो, ये उसके अनुग्रह से। हम कुछ भी बड़ी बात नहीं बोल सकते, कुछ भी बड़ी बात नहीं। हमारी योग्यता मेरी योग्यता नहीं है। मेरे प्रियो, पौलुस इस बात को इकरार कर रहा है कि ये जो कुछ भी हूं मैं उसके अनुग्रह से हूं। आज मैं जो कुछ भी उसके अनुग्रह से हूं। आज अगर प्रभु मुझे बोलने की सामर्थ दे रहा, अगर वो अपना वचन का प्रकाश दिया, तो उसके अनुग्रह से, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो कि अपने जीवन को बचाने के लिए हमें अवश्य ही अंत तक दीन रहना चाहिए। एक स्त्री अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात एक निश्चित समय तक अशुद्ध रहती है। आपने पढ़ा हुआ व्यवस्था में 12 अध्याय में लिखा हुआ है, एक निश्चित समय तक वो अशुद्ध रहती है। जन्म देना उपयोग किए जाने या फलदायक होने को दर्शाता है। और जब परमेश्वर हमें फलदायक बनाता है, जब वो हमें प्रयोग करता है, तब हमेशा ही ये संभावना होती है कि हम महिमा को स्वयं के लिए ले लें, अर्थात अशुद्ध बन जाएं। और इसलिए हमारे लिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम स्वयं को शुद्ध करें और स्वयं को दीन करें। मेरे प्रियो, एक स्त्री बच्चे को उत्पन्न की ये फल को दिखा रहा है, लेकिन उसके लिए एक समय को ठहराया गया कि इतने दिन तक तुमको अपने आप को शुद्ध करने की प्रक्रिया से गुजरना है, क्योंकि तुम अभी अशुद्ध हो। ये क्या दिखा रहा है मेरे प्रियो कि कई बार हमारे जीवन से फल आ रहा है, लेकिन एक ऐसा समय भी आपको रखना पड़ेगा जहां हमको खुद को शुद्ध भी करना है। सेवकाई करने के बाद भी शुद्धता की जरूरत है। ऐसा नहीं कि केवल शुद्ध सेवकाई में घुसने के लिए शुद्धता, लेकिन सेवकाई के बाद भी याद रखिएगा, यहाँ पीतल की हौदी में जो जल है वो केवल ऐसा नहीं कि अंदर सेवा करने के लिए जा रहा है तब वो लोग हाथ पांव धो रहा है या स्नान कर रहा है, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी। इसका मतलब मेरे प्रियो कि जब आप सेवा कंप्लीट करते हैं उसके बाद भी आपके जीवन में घमंड रूपी अशुद्धता आ सकता है, अहंकार रूपी अशुद्धता आ सकता है। इसलिए खुद को वहां फिर धोना है कि प्रभु, अगर इस सेवकाई से मैंने कुछ भी महिमा ली है तो मैं अपने आप को धोता हूं प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए हमारे लिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम स्वयं को शुद्ध करें, स्वयं को दीन करें और स्मरण रखें कि परमेश्वर के द्वारा हमें ढूंढे जाने से पूर्व हमारी अवस्था कैसी थी। अपने बुलाए जाने को तो सोचो, पहला कोरिन्थियों 1:26। अपने बुलाए जाने को सोचो, हम क्या थे मेरे प्रिय और क्या बना दिए गए। परिस्थितियां परमेश्वर बदलेगा, आपकी परिस्थितियों के बदलेगा। जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रभु के सामने दीन बनो और वो आपको शिरोमणि बनाएगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको उभारेगा, आपको खड़ा करेगा। और ये काम किसी दास का नहीं, ये परमेश्वर का है, ये स्वामी का है। इसलिए वाहवाही पास्टर सॉल की नहीं, वाहवाही किसी और पास्टर की नहीं कि मैं उससे जुड़ा। प्रभु से जुड़े तो हुआ। हर घर प्रार्थना घर में जुड़ने से कुछ नहीं हुआ, प्रभु से जुड़ने से सब कुछ होता है मेरे प्रियो। हर घर प्रार्थना घर ये इस बात की जो है ना, ये निश्चयता नहीं देता है कि आपको प्रभु से जोड़ देगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुद प्रभु से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में परिस्थितियां बदलेंगी, जीवन बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, आचरण बदलेगा और आपके जीवन में आत्मिक बातें भरपूरी से पाई जाएगी, आत्मिक आशीषें भरपूरी से पाई जाएगी, वरन भौतिक आशीषें भी भरपूरी से पाई जाएगी। हालेलुया। हम मात्र एक माध्यम है। बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग मैंने देखा कि हम उस मीटिंग में जुड़े तब हुआ, नहीं, उस मीटिंग के जरिए हम प्रभु से जुड़े तब हुआ मेरे प्रिय। हर घर प्रार्थना घर से जुड़े तब हुआ, नहीं, हर घर प्रार्थना घर के माध्यम से जब आप प्रभु से जुड़े तब हुआ। हर घर प्रार्थना घर को महिमा नहीं मिलना चाहिए, न किसी और ऑनलाइन मीटिंग को। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप प्रभु से जुड़े उस जरिया से, मात्र जरिया है। इस बात को स्मरण रख, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हमेशा हमें एक कृतज्ञता से भरा हुआ स्वभाव को बनाए रखना चाहिए, तब हम अपने जीवनों में मसीह को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं, उसको हम प्रकट कर सकते हैं अपने जीवन से। हालेलुया। मैं यहाँ अपने संदेश को
समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन पीतल की हौदी की जो सेवकाई है वो समाप्त नहीं हुई है। अभी आज मैंने थोड़ा से वहां पीतल की बेदी में जो 5 जो पात्र वहां इस्तेमाल होते थे उसके बारे में बातचीत किया। फिर पीतल की हौदी अलग है, पीतल की हौदी है ना, उसके बारे में मैंने बातचीत की। अगर उसमें हाथ पांव ठीक से नहीं धोए, यदि नहीं धोए, हम मर सकते हैं। याद रखिए, सेवका इतनी आसान बात नहीं है। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम देता हूँ और अगली बार इस हौदी को कैसे बनाया गया था हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। हौदी को क्या से बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। पीतल की हौदी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन समय समाप्त हो गया है। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार इसी माध्यम से हमारी मुलाकात होगी। कृपया आप हमें, हमारे परिवार, हमारे मिनिस्ट्री को प्रार्थना में उठाएं। आपकी प्रार्थना की हमें भी बहुत आवश्यकता है। यदि आप आशीषित हुए हैं आज का संदेश से, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, क्या फौड़ियां चली हैं, कांटे आज गए हैं? अगर गए हैं, अगर आपने कुछ समझा हो, पीतल की हौदी को आपने समझा हो, तो आप अपनी गवाही को बता सकते हैं कि हाँ, मैंने पीतल की हौदी का अर्थ को समझ लिया है। सेवका इतना आसान चीज नहीं है। मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब आपसे सुनना चाहूंगा गवाही के तौर पर संदेश से प्राप्त आशीष को। आपकी गवाही मुझे उत्साहित करेगी। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबके साथ हो, आप सबको आशीष मिले। शालो।